अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स, अपनी आरा, अपने फीडबैक सजेशन से ज़रूर आगाह करते रहिए। और जो डेवलपमेंट्स थी उस हवाले से बताया, आपसे थोड़ी देर पहले इमरान खान साहब का ट्वीट सामने आया। ज़ाहिर है गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात तो उनकी फैमिली की नहीं हो सकी। दो बहनों को ही सिर्फ इजाज़त दी जाती थी मिलने की, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ वो भी नहीं मिलने दी, इजाज़त नहीं मिली। और साथ साथ जो लीगल टीम थी, लिस्ट के मुताबिक तो आपको पता है ऑलरेडी कि लिस्ट के मुताबिक तो मुलाकात नहीं करने दिया जाता, लेकिन लिस्ट पे बहरहाल ज़हीर अब्बास साहब को गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात करने की इजाज़त दी गई। और जो ख़बरें हम तक आज मौसूल हुई वो ये थी कि इमरान खान साहब ने, अगरचे उनके हवाले से बताया जा रहा है कि वो और बुशरा बीबी दीगर मामलात के हवाले से तो उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन वो क्रिटिकल किस बात पे थे, वो तनकीद किस बात पे कर रहे थे। और इमरान खान साहब गुस्सा, बल्कि तनकीद भी नहीं, गुस्सा किस बात पर थे कि जो डिसयूनिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बाहर नज़र आ रही है, दीगर जो एक तजादात बयानात में ये देखा जाता है, उन तक खबरें पहुँचती हैं और नेचुरली उस पर उनको रिएक्शन जो है वो सामने आया। और जो हमें बताया जा रहा है वो ये था कि कल ज़हीर अब्बास साहब की मुलाकात के दौरान इमरान खान साहब ने ये पैगाम बाहर दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाहर मौजूद लीडरशिप, वो अपने जो एक्ट है दे शुड ब्रिंग दैट टुगेदर और ठीक हो जाए, सीधे हो जाएं। और ये जो एक दूसरे के खिलाफ जो बयानात मीडिया पे जाके, टीवी टॉक शोज़ में जाके जो दिए जा रहे हैं, ये ना करें। मतलब इससे पार्टी और मज़ीद कमज़ोर की जा रही है इनकी जानिब से। सो लिहाजा ये इस चीज़ पे इमरान खान साहब की जो एक शदीद गुस्सा था वो बताया जा रहा है कि सिर्फ एक इस पॉइंट पे कि ये डिसयूनिटी को ख़त्म करें और एक हो जाए, इकट्ठे हो जाए। आपको पता है ऑलरेडी इमरान खान साहब ने जो 9 मई के हवाले से जो फॉर्म 47 था उसको तो फाड़ के रख दिया। वो जो 9 मई के केसेस के अब वर्डिक्ट सामने आ रहे हैं, ये भी आपको याद होगा कि 2 साल से एक तवील अरसे से ये 9 मई के केसेस चलाए जा रहे हैं और लोगों को जेलों में रखा गया, नाहक जिस तरह से एक ट्रायल से गुजारा जा रहा है और जिस किस्म की सोबतें लोगों को बर्दाश्त करने पे मजबूर किया गया पीटीआई के वर्कर्स। और स्पेशली मेरे लिए ज़्यादा कंसर्न उन स्टूडेंट्स का भी है, जो तालिब इल्म, जो तुलबा जिनके आपने फ्यूचर बर्बाद कर दिए हैं, जिनके आपने 2 साल उनकी लाइफ से। और सियासतदान तो हमें कहते हुए नज़र आते हैं कि जी नाअहल भी अगर उनको किया जाए तो 5 साल, जो कि अगर उनकी बात वैलिड होती है कि 5 साल किसी भी सियासतदान की ज़िंदगी में अगर नाअहली की वजह से आपने माइनस कर दिए, एलिमिनेट कर दिए वो 5 साल, तो उसके लिए वो लॉस होता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जिसको आप एक तरफ कहते हैं और बड़ी बातें सुनते हैं कि जी इसके लिए स्कॉलरशिप्स और क्या कुछ इंश्योर नहीं किया जाता, लोन प्रोग्राम्स और बाइक्स और इलेक्ट्रिक बाइक्स। और अब तो ये मजाक बन गया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब मुल्क में जो टॉपर है, उसको अगर वो रिक्शे दे रहे हो, जो हालांकि उनके ओपोनेंट्स से इस किस्म की खबरें जो है वो चला रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब मुल्क में जो होनहार स्टूडेंट्स हैं, जो टॉपर्स हैं, उनको रिक्शे वो दे रहे हैं, तकसीम कर रहे हैं। रिक्शे नहीं थे, वो इलेक्ट्रिक बाइक्स थी। पड़ोसी मुल्क में भी कुछ होता है, ज़्यादा स्ट्रेस जो है वो स्कॉलरशिप्स, ऑब्वियसली स्कॉलरशिप्स पे होता है हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में स्पेशली। लेकिन बहरहाल जो जिस किस्म के हालात हैं और जो स्टूडेंट्स जो 9 मई के हवाले से आपने उनको इम्प्लिकेट किया, आपने उनको अंदर रखा हुआ है, बहरहाल वो कंक्लूड नहीं हो रहे थे। फिर चीफ जस्टिस याया आफरीदी साहब ने कहा कि जी 4 माह के अंदर अंदर ये जो ATCs हैं ये ट्रायल मुकम्मल करें, फैसले सुनाएं। तो अब 4 माह के अंदर जो 2 साल से फैसले नहीं हो पा रहे थे, जाहिर एविडेंसेस नहीं थे। और जो प्रोसिक्यूशन का आप आलम देखें, जो गवाहान थे वो इतने रिडिकुलस किस्म के, उनके जो 2 स्टार विटनेसेस थे, वो जजमेंट पढ़े तो मतलब इवन सर इंसान पकड़ लेता है। कोई आपने क्या बेसिस बनाए थे इनको सजाएं सुनाने का, जो गुज़िश्ता रोज़ सजाओं का एक सिलसिला में नज़र आ रहा है। और अगेन एक सीक्वल नज़र आता है। आपको याद होगा 3 रोज़ के अंदर 4 सजाएं इमरान खान साहब को उसका सामना करवाना एन इलेक्शन से कबल। और रात 1 सवा 1 बजे तक आई थी एक सज़ा उनको जो सुनाई गई थी। सो वही कोई सीक्वल देखा जा रहा है और इसकी टाइमिंग बहुत अहमियत का हामिल इस हवाले से भी है कि एक तरफ इमरान खान की पार्टी है जिसको इमरान खान की हिदायत है कि वो 5 अगस्त को एक तहरीक को उरूज पे लेके जाएगी। सो तहरीक अभी तक उस हवाले से कोई स्ट्रैटेजी, कोई प्लान, कोई चीज़ सामने नहीं आई है पीटीआई की लीडरशिप की तरफ से, जो बाहर बैठी क़यादत है। और वैसे बताया जा रहा है कि जी 5 तारीख को पीक पे लेके जाएंगे हम इस प्रोटेस्ट मूवमेंट को। कैसे होगी, क्या होगी, बेटे अलबत्ता इमरान खान साहब के अमेरिका में ज़रूर मुतहरक है। रिचर्ड ग्रिनेल के साथ उनकी मुलाकात हुई है और रिचर्ड ग्रिनेल आपको याद होगा गुज़िश्ता साल से ही मुसलसल वो ट्वीट पे ट्वीट करके इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा कर रहे थे। उन्होंने, रिचर्ड ग्रिनेल ने उनको वेलकम किया, उनके साथ तस्वीर है बड़े खुशगवार एक माहौल में। उन्होंने कहा आई लव्ड हैंगिंग आउट विद यू टुडे सुलेमान एंड कासिम, you must stay strong, मजबूत रहिए। There are millions of people around the world who are sick of political prosecutions. You're not alone.
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि इमरान खान साहब के इस केस में उनके वर्कर्स के साथ, उनकी लीडरशिप के साथ ये प्रोसिक्यूशन नहीं, ये परसिक्यूशन है। जो जजमेंट्स भी अब आ रही हैं ये जस्टिस इन हेस्ट नहीं, जस्टिस की एक जुडिशल प्रोसेस की अब्यूज़ नहीं देखी जा रही। ये वो कहते हैं हम ये जस्टिस ही नहीं मानते। अली ज़फ़र साहब मेरे प्रोग्राम में थे और अली ज़फ़र साहब ने इस हवाले से इमरान खान साहब की इस रिहाई, और मैंने क्योंकि सवालात यही किए कि एक तरफ इमरान खान साहब की रिहाई का चैलेंज है, दूसरी तरफ एक आपने आपके ऊपर जो है वो मज़ीद इन केसेस की अंबार, अब ये जो सज़ाएँ हो रही हैं जो नाअहली, और ज़ाहिर है अल्टीमेटली तो नाअहली ही होनी है। जो गिने चुने, एक तो मैंडेट चोरी हो चुका, दूसरा अब इन लोगों को, जो बच्चे कुछ इनके एमएनएस थे, उनको इस तरह से डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। और जो आप अंदाज़ा कीजिए कि जो इनकम्बेंट्स हैं, हम तो फिर यही सोचते हैं कि अगर उनको अपोजिशन चाहिए ही नहीं इस मुल्क में, जो मौजूदा इस वक्त इक़्तिदार में है, जो इस पूरे सेटअप के बेनिफिशरीज़ हैं, उनको अपोजिशन नहीं चाहिए। क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ के जो कन्विक्शन सामने आई 9 मई के केसेस में, उसमें पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर बचर साहब, उनको भी सज़ा सुना दी गई 10 साल की कैद। अच्छा, 10-10 साल कैद तो ऐसे सुनाई जा रही है। और जो मैं बात कही थी, स्टार विटनेसेस जो थे, जो प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस, उनका आलम यह था कि उन्होंने कुल जो बात कही वो ये थी कि एक शख्स जो कि कहता है कि मैं ज़मान पार्क में मौजूद था और डिस्गाइज था, वो टेबल के नीचे बैठ के वो सुन रहा था कि क्या प्लानिंग 9 मई के हवाले से हो रही है। दूसरा कहता है कि मैंने सुना कि इमरान खान प्लानिंग कर रहा था और मैं कुर्सी के पीछे छुपा हुआ था। मतलब ये आलम है। और इनकी गवाही के ऊपर आपने 10 साल की सज़ाएँ ऐसे आपने सुनाई हैं कि जैसे कोई मायने नहीं रखती है। दूसरा ये कि शाह महमूद कुरैशी साहब को बहरहाल उनकी एक्विटल कल हुई, अगरचे सलमान अकबर रजा साहब आज कह रहे थे कि 7 से 8 केसेस उनके ऊपर मजीद भी हैं 9 मई के हवाले से, सो इतने जल्दी तो वो जेल से बाहर नहीं आएंगे। लेकिन ऑलरेडी एक बाज़गश्त मुल्क में शुरू हो चुकी है इस हवाले से कि शाह महमूद कुरैशी साहब जेल से बाहर आएंगे और वो बरी कैसे हो गए। मतलब एक एलिबाई आप उनको अगर मिल रहा है, और उसी किस्म के वो जो नौयत के केसेस हैं जहाँ पे शाह महमूद कुरैशी साहब के तो हवाले से कहा जाता है कि जी वो कराची में मौजूद है, उनकी जो अहलिया है, उनकी वाइफ, वो बीमार थी उस वक्त और वो कराची में उनकी तीमारदारी कर रहे थे, विच इज़ अगेन अ फैक्ट। लेकिन जो यास्मीन राशिद साहिबा है, महमूद रशीद साहब हैं, सेनेटर एजाज चौधरी साहब हैं, उमर चीमा साहब हैं, वो एक ही वक्त में एक ही स्पॉट पे दहशतगर्दी की कार्रवाई में मुलव्वस थे। ये पूरी प्लानिंग, लोगों को प्रोवोक करने में, उस उकसाने में मसरूफ़ थे। सो उनको 10-10 साल की सज़ाएँ जो हैं वो सुना दी गई हैं। तो इस हवाले से इमरान खान साहब को तो टके का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इस चीज़ में। उनको पता है कि जो उनके साथ खड़ा है वो इस किस्म की चीज़ें बर्दाश्त करेगा। और ये लीडरशिप वैसे हैट्स ऑफ टू और सल्यूट है। मतलब जो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, कैंसर रिकवर्ड पेशेंट, अभी तक इतने अरसे से जेल काट रही हैं। महमूद रशीद साहब, आप इनकी उम्रें देखें, सेनेटर एजाज चौधरी साहब, और अगेन उमर चीमा साहब रिलेटिवली यंग, बट जिस तरह की आप इस वक्त कंडीशंस बर्दाश्त कर रहे हैं, जेल आसान नहीं है। इस किस्म का मौसम, शदीद मौसम। इमरान खान साहब की जो आज ट्वीट भी सामने आई है, जो बड़े दावे किए जा रहे हैं मौजूदा हुकूमत की तरफ से, अब तो ये भी बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद में एक जेल बनाई जाएगी, क्योंकि वो चाहते हैं इमरान खान अपने ओपोनेंट को अपने से करीब कर लें। सो इस्लामाबाद में जेल बना के इमरान खान को उसमें मुंतकिल किया जाएगा। और दावे ये किए जा रहे हैं कि बहुत फैसिलिटीज़, आज भी बता रहे हैं, बहुत फैसिलिटीज़। इमरान खान साहब का ट्वीट सामने आता है, उसमें बताया जाता है कि वज़ू के लिए गंदा पानी, मिट्टी मिला हुआ पानी जो है वो दिया जाता है वज़ू के लिए। मतलब आप इमेजिन कीजिए इस किस्म की कंडीशंस में, एक्सट्रीम कंडीशंस में उनको रखा हुआ है। और वो कहते हैं कि मेरे सारे इंसानी हुकूक जो है वो पामाल किए जा रहे हैं। जिस किस्म की उन्होंने ट्वीट में अपनी दिल दहलाने वाली जो जेल कंडीशंस का जिक्र किया है, अपनी अहलिया का जिक्र किया। उन्होंने कहा माजी में किस लीडर की आपने अहलिया को जेल में इस तरह से, जो गैर सियासी हो, जिसका कोई सियासत से ताल्लुक़ नहीं हो, आपने उसको, और कोई उसके ऊपर केस नहीं बनता हो, सिर्फ इसलिए कि आपने एक शख्स को ब्रेक करना है, तोड़ना है, और उसके लिए आपने उसकी फैमिली को टारगेट करना है और उसकी अहलिया को आपने टारगेट करना है, उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन की क्या कुछ आपने गलाजत बड़े केसेस जो है उसके खिलाफ नहीं किए। लेकिन बावजूद उसके वो बंदा डटा हुआ है, ही एंड दे विल नॉट बी एबल टू ब्रेक हिम, बिकॉज जिस किस्म की अभी सजाएं के साथ भी अगर ये समझ रहे हैं कि इमरान खान को कोई चीज़ डेटर कर सकती है, तो बज़ाहिर तो ऐसा लगता नहीं है। और 2 साल से अगर वो डटा हुआ है, बहुत उनके ओपोनेंट्स खुद भी, और मैं बार बार इसलिए कहती हूँ क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब जैसे, ऑल्दो मैं तारीफ भी इन सियासतदानों की इसलिए करती हूँ क्योंकि बहुत मैच्योरिटी है इधर, बहुत केसेस, और हर जो सेटअप का बेनिफिशरी होता है 2018 में, बिल्कुल ये बात सही है, 2017 से ऑनवर्ड्स जो है, 16 ऑनवर्ड्स बल्कि, पैनामा पूरा वो तमाम चीज़ें सरफेस होना, और उसके बाद उस पूरे सेटअप के बेनिफिशरी, और जिस तरह की एक जुडिशल कू का एक माहौल पूरा देखा गया, बेनिफिशरी इमरान खान साहब थे। 2018 में कंड्यूसिव माहौल उनके लिए था, अगरचे लोग भी, पॉपुलैरिटी भी उनकी तरफ आ रही थी, बट
उनके लिए कंड्यूसिव माहौल बनाया गया था और उनको सपोर्ट थी और सेम पेज की जो इस्तिलाह है वो वहीं से ही उस वक्त से शुरू हुई थी। और उनके ओपोनेंट्स को स्पेयर नहीं किया गया था, उनके ओपोनेंट्स के साथ भी यही कुछ हो रहा था। शाहिद खकान अब्बासी साहब भी मेरे शो पे मौजूद था, उन्होंने कहा अब तब भी ऐसे ही कुछ हो रहा था, जजमेंट्स इसी तरह से आ रही थी, ओपोनेंट्स को ग्रिल किया जाता था, जेलों में उठा उठा के डाला जा रहा होता था, आपने हर चीज़ की। लेकिन जो इंटेंसिटी है वो इस वक्त हमें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे नज़र आ रही है। इस वक्त स्पेयर नहीं किया जा रहा किसी भी सूरत में, कोई रिलीफ की बात नहीं हो रही, क्योंकि फ़र्क ये भी है कि एक तरफ इमरान खान अब खड़ा है और जो कि वो कहते आए थे कि मैं अगर हुकूमत से बाहर चला गया तो फिर मैं ख़तरनाक हो जाऊंगा। सो लिहाजा यही कुछ देखने में आ रहा है। बट शाहिद खकान अब्बासी साहब कह रहे थे कि अब मुल्क आगे नहीं बढ़ रहा, सो बेहतर है कि कोई सोच विचार हो, सोचा जाए समझा जाए कि आप मुल्क को आगे लेकर आपने बढ़ना है, क्योंकि आपने दावे बहुत किए हैं $100 बिलियन तक की इन्वेस्टमेंट और मुल्क में सरमायाकारी लेकर आने की हवाले से इकॉनमी को पता नहीं किधर आप लेकर चले जाएंगे। हर चीज़ जो है वो बहुत एक ग्रीनर पैसेज दिखाए जा रहे थे, लेकिन मुल्क आगे नहीं बढ़ रहा। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से जुड़ी तमाम फ्रंट्स पे जो इंस्टेबिलिटी है वो तब तक जारी रहेगी जब तक जो रज़ा रब्बानी साहब जिस बात पे स्ट्रेस दे रहे हैं, ऑल्दो हुकूमत में उनकी पार्टी पीपल्स पार्टी, लेकिन रज़ा रब्बानी साहब को बार बार प्रेस रिलीज के जरिए बताना पड़ रहा है कि जी सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, आइन की पासदारी, ये तमाम चीज़ें जो है, पार्लियामेंट की बालादस्ती, ये तमाम चीज़ें उनको लिख के प्रेस रिलीज के थ्रू बतानी पड़ रही है। सदारती ऑर्डिनेंस के थ्रू हमें FC को, फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी को फेडरल कॉन्स्टेबलरी बना दिया जाता है सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए, बट हमें बार बार बताया जा रहा है कि प्रेस रिलीज के जरिए कि ये जी करने की ज़रूरत है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2 की ज़रूरत है, सबको मिल बैठने की ज़रूरत है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो दूर करने की ज़रूरत है। जरदारी साहब डोनो क्या सोच रहे हैं? आज इंपॉर्टेंट चीज़ जो अब मैं बताने जा रही हूँ वो ये है, एक तो कासिम और सुलेमान के हवाले से हुकूमत समझती है कि वो शायद पाकिस्तान नहीं आएंगे। वो पाकिस्तान सिर्फ उनकी आने और उनके वालिद की रिहाई के हवाले से सिर्फ एक ये अमरीका भी जाना एक मूवमेंट ही से बहरहाल एक पैनिक ज़रूर, एक खलबली सी ज़रूर मची है। और ये अगर पाकिस्तान आने का सोचेंगे तो फिर वाकई में हुकूमत जो है वो किस हद तक पैनिक का शिकार होगी, क्योंकि हुकूमत ऑलरेडी कह रही है कि हम ये पाकिस्तान नहीं आ रहे, बहुत उनके पास ठोस इत्तलात है। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ दूसरी तरफ जो हम एहतजाज की बात कहते हैं उस हवाले से भी हुकूमत कहती है कि जी एहतजाज के लिए इनको इजाज़त चाहिए। उन्होंने ऑलरेडी एप्लीकेशन दे रखी है इंतज़ामिया को, मीनार पाकिस्तान पे इनको 5 तारीख को जलसा करना है। लेकिन एहतजाज मतलब एक मुल्क में आपको एहतजाज के लिए भी इजाज़त से आपने मशरूत कर दिया, मतलब हम कितने आज़ाद, कितने ही कोई आज़ाद है हम, क्या हमारे मुल्क में हमें एक आइनी हक है, आप यू नो योर राइट टू प्रोटेस्ट, लेकिन आप वो नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट जो खबर थी वो ये आपको देनी थी कि शेर अफजल मरवत साहब ने कल एक प्रोग्राम में उन्होंने बड़े इंकशाफात किए, इल्ज़ामात एक्चुअली उन्होंने आयद किए अलीमा खान साहिबा से और के ऊपर, और कि किस तरह वो पार्टी को मैनेज करने की कोशिश कर रही हैं और हर किसी को वो किस तरह से लगा के उन्होंने मसरूफ़ रखा हुआ है। और इमरान खान साहब वो चाहती है कि जी पार्टी जो है उसको बिल्कुल खुडे लाइन उन्होंने इन शॉर्ट लगाया हुआ है। मरवत साहब की ऑब्वियसली, मरवत साहब अलीमा बीबी के आपस में जो है वो टिफ ज़रूर मौजूद थी। ग्रुपिंग्स हैं, हम बार बार अपने वीलॉग्स में इसका भी जिक्र करते हैं कि ग्रुपिंग्स में एक बुशरा बीबी ग्रुप है, एक अलीमा खान ग्रुप है, एक गंडापुर ग्रुप है। मरवत साहब भी थे, मरवत साहब इज़ नो मोर पार्ट ऑफ द पार्टी, उनको हटा दिया गया था। लेकिन मरवत साहब बड़े एक्टिव हैं, बहुत पार्टी के हवाले से जो डिटेल्स हैं अंदर अंदर उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो उसके इंकशाफात वो कर रहे हैं। और अलीमा खान साहिबा पे जहाँ पे वो इल्ज़ामात लगाते हैं, उन्होंने पिटिशन्स के भी कुछ जिक्र किया। अब वो जो गुफ्तगू गुज़िश्ता रोज़ प्रोग्राम में कर रहे थे ARY के एक शो में, मरवत साहब के उस गुफ्तगू और उन इल्ज़ामात के ऊपर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल कमेटी का ग्रुप था और लीगल कमेटी में से मशाल यूसुफ जई साहिबा, ये एक बड़ा इनका रोल बड़ा मुतनाज़े हर कुछ लम्हे पे होता हुआ दिखाई देता है। इनके हवाले से बताया जाता है कि गंडापुर साहब को तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। गंडापुर साहब ने इनको किस तरह से एक बिल्कुल साइड लाइन कर दिया था। इनके हवाले से मुझे अभी रिसेंटली बताया जा रहा है सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से जब इनकी नामजदगी का मामला है, कोई इनको MPA साइन करने के लिए तैयार नहीं है। ये भी मुझे पार्टी के और बहुत सीनियर क़यादत में से लोग बता रहे हैं कि मशाल यूसुफ जई के लिए पूरी पार्टी जो है उनके खिलाफ है और कोई अलाइन नहीं है, किसी की हिमायत उनको हासिल नहीं है, क्लियर हिमायत उनको किसी की हासिल नहीं है। और बड़े मुश्किलों से इनकी नामजदगी के लिए गंडापुर साहब को मनाया गया और गंडापुर साहब से ये जो दफ़ा दफ़ा मामला कराए उसमें गौहर खान साहब बड़े पेश थे और बैरिस्टर सैफ बहुत पेश थे। इनकी नामजदगी पे भी बहुत लोगों को रिजर्वेशंस थी।
सो मशल यूसुफजई के हवाले से उनको लीगल टीम से कैसे मैंने अभी ट्वीट किया उस पर बड़े रिस्पांस आया। सलमान अकरम राजा साहब ने ये डिसीजन लिया है कि लीगल कमेटी से उनको आउट किया, उनको किक आउट किए, और सिर्फ किक आउट नहीं किया है, हमारे ज़राए हमें बता रहे हैं कि बहुत कुछ उनको बावर करा के उनको किक आउट किया। उनको बताया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो हम काली भेड़ों का सुनते हैं, तो बाकायदा तौर पे मशल यूसुफजई को उस कटहरे में लेकर आया गया है कि जहाँ पर उनको एक काली भेड़ की तौर पे बताया गया कि आपने इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो विद इन द पार्टी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसको आपने लीक किया है। लीक आपने किसको किया है? आपने शेर अफजल मरवत को वो खबरें पहुंचाई हैं, वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है, क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब जो इंटरव्यू में जो बातें कर रहे थे वो मिनोअन आपके अल्फाज थे। आप पिटिशन दायर करना चाहती थी, आप किस तरह से मामलात को लेकर चलना चाहती थी, शेर अफजल मरवत साहब ने वर्ड टू वर्ड जो है वो आपकी ज़बान बोली है, और इस किस्म की बातें जो है वो हमें बताई जा रही हैं। और सलमान अकरम राजा साहब ने उनको बिल्कुल अकाउंटेबल ठहरा के उन्होंने, और सलमान अकरम राजा साहब मतलब सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, एक बहुत ही अहम और सेंसिटिव पोजीशन में है, और किसी को लीगल टीम से किक आउट करने से पहले नेचुरली उन्होंने अपनी वर्किंग की होगी, और सीनियर क़यादत अगर आके मशल यूसुफजई के लेवल की जो पार्टी के एक वर्कर हैं या पार्टी की एक रहनुमा हैं, बुशरा बीबी की आप तर्जुमान रही हैं, तो आपको अगर आके, और बुशरा बीबी की जो बहन है बाय द वे मरियम रियाज भट्टू साहिबा, उन्होंने भी अपने रिजर्वेशन का मशल यूसुफजई के हवाले से काफ़ी रिजर्वेशन का इजहार किया था। कल ही बल्कि अलीमा खान साहिबा ने भी रिजर्वेशन का इजहार किया था, कहा था कि इसका नाम जो है वो तो खान साहब ने तो नहीं दिया, तो किसने इसको मुंतखब किया है? सो ये सवाल तो अलीमा साहिबा ने भी उठाए। तो यानी कि अलीमा साहिबा, मशल यूसुफजई, ये आपस में इनकी नहीं बनती बहुत क्लियरली, और ग्रुपिंग्स हैं, और ग्रुपिंग्स के लिए पीछे से किस तरह से ये पूरे मामला चलाए जा रहे हैं। बट मशल यूसुफजई को बुनियादी रीज़न ये था किक आउट करने का लीगल टीम से, कि उन्होंने मरवत साहब से अलाइन होकर मरवत साहब को इन्फॉर्मेशन फीड की है। मरवत साहब ने आके ऑन एयर टीवी टॉक शो में आके उन्होंने इल्ज़ामात आयद किए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को, और यानी कि इन हालात में मामलात और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को कमज़ोर करने के लिए एक बहुत बड़ा ये एक चार्ज है मशल यूसुफजई पे। और नेचुरली लाइक आई सेड कि सेक्रेटरी जनरल अगर उनको ये डिसीजन ले रहे हैं तो नेचुरली ही प्रोबेबली हैज़ डन हिज वर्किंग एज वेल। उन्होंने आके रिस्पॉन्ड भी किया, उन्होंने तरदीद की उन तमाम इल्ज़ामात की, और उन्होंने कहा कि कोई मेरा कनेक्शन नहीं है और कि मैं आगे किसी को कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ, लेकिन बहरहाल उनको लीगल टीम से बाहर कर दिया गया है इस बेसिस पे कि वो उन्होंने इन्फॉर्मेशन शेर अफजल मरवत को लीक की थी। मैंने जब ट्वीट किया इस खबर को, और मैं रीज़न अभी आपको मैंने बता दिया, लेकिन जब मैंने ट्वीट किया कि सलमान अकरम राजा साहब ने मशल यूसुफजई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम से हटा दिया, बाहर फेंक दिया, बाहर निकाल दिया, तो बहुत सारे रिस्पॉन्सेज उसमें आए, बहुत वो वायरल हो गई वो ट्वीट, और उस पर रिस्पॉन्सेज जो आए सब लोगों ने बहुत सेलिब्रेट किया है। सलमान अकरम राजा साहब को बड़ा वाह किया गया, उनको बड़ा सराहा गया है कि ये बहुत पहले कर देना चाहिए था, और सिर्फ लीगल टीम से नहीं, उनको पार्टी से निकाल देना चाहिए था। जब ऐसे अनासर मौजूद हों कि जिनकी निशानदही की जा चुकी हो, जो आइडेंटिफाई हो चुके हों कि किस तरह से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पार्टी की अंदर की जो मामलात हैं, अंदरूनी जो इन्फॉर्मेशन है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, पार्टी की जो स्ट्रैटेजीज़ है, उसको लीक कर रहे हैं। सो उनको आइडेंटिफाई किया जाए, और उनको आइडेंटिफाई करके उनको कम्प्लीटली साइडलाइन करना ही सिर्फ नहीं, उनको पार्टी से भी निकाल देना चाहिए। पार्टी से किसको इंक्लूड करना है, किसको निकालना है, वो तो इमरान खान साहब ही डिसाइड करेंगे। पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक सजेशन जरूर आगाह कीजिए, और आपसे कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।